नमस्कार, मैं शिवलाल खिची डीआरटी न्यूज़ से और दिवाकर राजस्थान टाइम्स न्यूज़पेपर से। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत स्वामी जी की ढाणी पंचायत समिति बनियाना जिला जैसलमेर के जो वर्तमान सरपंच है श्रीमान जी कादर खान जी, जो सरपंच संघ के अध्यक्ष भी है। इनसे खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे। जो भी 2 साल का कार्यकाल गुजरा है, कैसा रहा, जनता का प्यार कैसा मिला है। सर नमस्कार। नमस्कार दोस्त, नमस्कार। सर पहले सर हमारी डीआरटी न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। आपका 2 साल का कार्यकाल कैसा रहा सर? धन्यवाद। आप लोगों ने यहाँ पहुंचकर ग्रामीण लोगों की आवाज़ को बुलंद करने का प्रयास किया है। जी मेरा 2 साल का कार्यकाल बहुत ही स्वर्णिम रहा है, बहुत अच्छा रहा है। जी मैं मेरी उम्र के लिहाज से गांव वाले मुझे बहुत ही अच्छी दृष्टि से देखते हैं और मैं भी आगे बढ़कर हर किसी के दुख दर्द में हमेशा 24 घंटे साथ में रहता हूँ। जी रही बात विकास कार्य का मतलब पंचायती राज का मतलब ही विकास। जहाँ पंचायती राज पहुँचती है वहाँ विकास की गंगा ही बहती है। जी मेरे 2 साल के कार्यकाल में बहुत बड़ी बड़ी सौगातें गांव को मिली है, जी जिसमें अभी राज्य सरकार द्वारा 2 नाडियाँ स्वीकृत की गई थी, जी जो 75 वर्ष की अपनी आज़ादी के पूरे पूरे होने के ऊपर क्या नाम रखा था उसका, अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव। जी तो वो नाडियाँ का काम बहुत बढ़िया हुआ है। जी और वो नाडियाँ हमारे गांव की बहुत बड़ी बड़ी नाडियाँ हैं, जिसमें 2-2, 3-3 साल तक पीने का पानी रहता है। और सरकार के प्रयासों से और हम लोगों ने मिलकर के कंधे से कंधा में ग्रामीण के सहयोग से वो नाडियों का विकास किया है, जी जिसका एक नाडी का नाम है रावली नाडी, दूसरी नाडी का नाम है गोडागड़ा, जी जिसमें पानी की क्षमता भी बहुत लंबी है। जी और ये नाडियाँ ही नहीं, इसको अगर ये तालाब और भीम तालाब कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी बाकी नरेगा के निरंतर कार्य चलते ही रहते हैं। जी काफ़ी कार्य हुए हैं, अपना गांव अपना खेत के काम भी हुए हैं, जी निजी काम भी हुए हैं। और विषय नरेगा के अंदर मेरी पंचायत में राज्य सरकार के द्वारा पूर्व में जब सेटलमेंट हुआ तब तक कटान मार्ग बहुत हैं। जी और उन सभी कटान मार्गों को पंचायत के सहयोग से, मेरे प्रयासों से और हमारे मंत्री महोदय के सहयोग से 6 रोडें ली हमने, जो ग्रेवल सड़कें हैं, जो लगभग अभी नज़दीक पूर्ण होने की नज़दीक में हैं। जी और मैं उम्मीद करता हूँ इन रोडों का होने के बाद में और भी जो कटान मार्ग बचे हुए हैं उनको हम ग्रेवल सड़कें जोड़ने का प्रयास करेंगे। और मैं आशा ही नहीं, उम्मीद रखता हूँ कि राज्य सरकार का पूर्ण सहयोग रहेगा और इस गांव को मैं एक बहुत अच्छा विकसित गांव बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। जो मेरे पंचायत क्षेत्र में 3 गांव आते हैं, स्वामी जी की ढाणी, कराड़ा और फूलासर। जी ये राज्य सरकार के सहयोग, हमारे सम्मानीय प्रधान जी श्रीमती डोली देवी के आश्वासन और सहयोग के साथ, हमारे बीडीओ साहब गौतम चौधरी बहुत ही माइंडेड आदमी है और हर विकास कार्य में उनका हमें सहयोग मिलता रहता है। हमारे ग्राम सेवक जी सुशीला मीणा जी भी महिला होते हुए भी महिलाओं का दर्द समझती है और 24 घंटे वो फील्ड में रहती है और अच्छा कार्य करती है। और मैं भी मेरी तरफ से जितना भी बनता है 24 घंटे लोगों के बीच में रहता हूँ। मैं एक खुद ग्रामीण हूँ, मैं एक सामान्य परिवार से हूँ और हमेशा मेरा गरीब और दर्द के साथ में पूर्ण रूप से सहयोग रहता है। जी। तो सरपंच साहब कादर खान जी, बात करते हैं स्वामी जी की ढाणी की। 36 कौम ने मिलकर आपको चुनाव जिताया, 2 साल का कार्यकाल गुजरा, जनता का प्यार कैसा मिला आपको? देखिए साहब, स्वामी जी की ढाणी ग्राम पंचायत एक ऐसी ग्राम पंचायत जिसमें वास्तव में 36 कौम विराजमान है। जी सभी कौमें हैं, सभी कौम 36 का है तो 36 को मैं नाम लेकर के क्लियर कर देता हूँ कि 36 कौमें यहाँ विराजमान हैं। और 36 कौम का चुनाव के समय एक दूसरा देखो होता है, जी क्योंकि हर आदमी अपनी प्रतियोगिता या अपना दखल अंदाजी करने का हक है और ये हमारा संविधान भी कहता है। लेकिन जब से शपथ ले ली जाती है, सरपंच घोषित हो जाता है, चाहे मैं हूँ चाहे मेरा प्रतिद्वंदी दे, हम सब एक होकर के कंधे से कंधा मिलाकर इस गांव के विकास के लिए तत्पर रहते हैं। और जनता तो माई बाप है, 24 घंटे जिसको सहयोग देती है। कभी कभार नाराजियाँ भी होती है तो वो हम पटल पे बैठ करके उसका समाधान और ज़रूरत के अनुसार वार्ता करके मतलब लोगों का प्यार और प्रेम पूर्ण रूप से सही रखते हैं। जी सर, बात करते हैं स्वामी जी की ढाणी की। जो प्रशासन गांव के संग जो शिविर लगे थे, अभियान लगा था, आपने उसमें क्या कुछ करवाया था? प्रशासन गांव के संग मुख्य रूप से अगर कहा जाए, सरकार ने काफ़ी अच्छी घोषणाएं की थी और मंत्री जी भी कहते थे वो कलेक्टर साहब के पावर एसडीएम साहब को और एसडीएम साहब के पावर तहसीलदार साहब को और तहसीलदार के
पावर नायब तहसीलदार को वगैरह, ऐसा सरकार का तो अच्छी मंशा थी। जी लेकिन कहीं न कहीं जो लोगों के अनुरूप काम थे वो पूर्ण रूप से मेरे ख्याल से, मेरी पंचायत की बात करो, नहीं हो पाए हैं और अन्यत्र भी होंगे। जी अब आबादी भूमि की बात करो, सरकारी कैंपस जहाँ जहाँ स्कूल बने उनकी ज़मीन कटाने की बात करो, ये करो, कब्रिस्तान की बात करो, जी तो ये प्रस्ताव जरूर गए, लेकिन अभी तक रिजल्ट उसका 100% नहीं आया है। जी तो मैं सारे राज्य सरकार से अपील करता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम अपन करवाते हैं, खर्चा भी होता है, राज्य सरकार के अधिकारी अपना कीमती समय निकालकर गांव की ओर अग्रसर होते हैं, और जो उसमें काम आते हैं और उस कामों को पूर्ण रूप से अपन फॉलोअप नहीं करते हैं, उसको चेकअप नहीं करते हैं, फीडबैक नहीं लेते हैं, तो कहीं न कहीं कमी रहती है। जी सर, बात करते हैं स्वामी जी की ढाणी की। शिक्षा एक वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दढ़ेगा। बालिक और बालिकाओं के लिए आपकी शिक्षा के प्रति क्या प्रयास है सर? जनाब, स्वामी जी की ढाणी, जैसे आप नाम से भी जानते हैं, एक छोटी सी ढाणी थी। जी और मेरे पिताजी दांतल पंचायत, जो अभी नरपत सिंह जी वहाँ सरपंच है, वहाँ के सरपंच रहे हैं। और ये हमारी पंचायत, हमारा गांव था वो दांतल में जुड़ा हुआ था। मेरी पंचायत का फुलासर गांव है वो झाबरा के साथ जुड़ा हुआ था, और मेरी पंचायत का गांव कजोई जो बिखुड़े के साथ जुड़ा हुआ था। और तीनों गांव पुराने सिस्टम से, जिनके जो रिश्तेदारी, नातेदारी या जाति के नाम से जोड़ दिया गया था। अब जब हम मुस्लिम कैटेगरी में आते हैं या कम्युनिटी में आते हैं, तो हमारा भाटी जो राजपूत, उनके साथ बहुत पुराना संबंध रहा था। इस वजह से हमारे को बिकुड़ा ही छोड़ के दांतल के साथ जोड़ दिया गया था। लेकिन 1994-95 में 73वां संविधान संशोधन हुआ, और पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था के बाद में मेरे पिताजी जब दांतल के सरपंच थे, तब उनका भी ये सपना था कि स्वामी जी की ढाणी अपने आप में एक सक्षम पंचायत बने। तो उस टाइम तो वो नहीं बना पाए थे, लेकिन उनके सपने को साकार करते हुए जब पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही थी, तो मैंने बढ़ चढ़ के आगे आकर के और राज्य सरकार के और जो तहसीलदार साहब हमारे से उस समय के थे, उनसे निवेदन किया कि भाई हमारे गांव उल्टे जुड़े हुए हैं और वास्तविक हम रोड से टच भी हैं और यहाँ विकास की आवश्यकता भी है। तो उन लोगों ने हमारी बात सुनी, और 94 में जब भी वो तारीख थी, पंचायत का गठन हो गया था। और उस गठन के बाद में इस गांव की, इस पंचायत की प्रथम महिला मेरी धर्मपत्नी श्रीमती सुग्रा बानू जो प्रथम सरपंच बनी थी। और मेरे पिताजी से लेकर के और आज तक हम तीसरी बार, चौथी, पांचवी बार सरपंच बनने जा रहे हैं, बने भी हैं, एक दो बार डिफीट भी लिए। लेकिन हमेशा हमारा प्रयास मेरे पिताजी से लेकर के आज तक शिक्षा की ओर बहुत ही अग्रणीय रहा है। और आज हमारे यहाँ 12वीं की स्कूल है, बहुत बड़ा कैंपस है, बिल्डिंग पर्याप्त है, बच्चों की संख्या भी स्कूल में बहुत है, बच्चे भी बहुत है। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आगे बढ़ चढ़ के स्कूल में आने का समय पर मैं मॉनिटर भी करता रहता हूँ, और बच्चे आते भी हैं। और जो शिक्षक है उनको मैं हफ्ते में एक दो बार संभालता हूँ, और कमी पेशी उनको बताने का प्रयास करता रहता हूँ, और कुल मिला के शिक्षा का स्तर बहुत ही अच्छा है। जी सर, बात करते हैं एसबीएम के तहत, स्वस्थ भारत मिशन के तहत, चाहे ग्राम पंचायत ले लो, चाहे पंचायत समिति ले लो, चाहे जिला लेवल ले लो, चाहे पूरा अपना देश ले लो, तो इसके तहत आपके क्या विचार है? देखिए, स्वच्छता ही एक ऐसी चीज़ है जो आज नहीं, ये तो शुरुआत से लागू कर देना चाहिए था। देखिए, पश्चिमी राजस्थान में पानी की कमी थी, उस समय भी लोग इस पानी का उपयोग और सदुपयोग करते थे और सफाई का पूरा ध्यान रखते थे। आज तो संसाधन भी खूब है। देखिए, अपना शरीर साफ होगा, अपना मन साफ होगा, तो काम करने की भी क्षमता बढ़ेगी, और आगे बढ़ के आदमी हर फील्ड में जहाँ भी जाए वो आगे रहेगा। आदमी का जब शरीर नहाया धोया साफ सुथरा होगा, तो घर उसका साफ सुथरा होगा, आस पड़ोस साफ सुथरा होगा। गंदगी से तो हमेशा क्या बीमारियां फैलती है और कीटाणु बनते हैं और नुकसान ही होता है। तो स्वच्छ भारत की जो राज्य सरकार ने या भारत सरकार ने जो योजना चलाई है, बहुत ही अच्छी योजना है, और काफ़ी हद तक मैं अगर जे 80 और 85% अगर कह भी दूं, तो ये लागू भी हुई है ग्रामीण क्षेत्र में। फिर भी कहीं न कहीं कमी पेशी है, तो उसको सुधारने के हम प्रयास भी कर रहे हैं। और शौचालय वगैरह का, लेडीज़ का वगैरह का, ये लगभग हर घर में बन भी चुका है। जब 1995 में मेरी धर्मपत्नी सुग्रा बानू सरपंच थी, तब पंचायत समिति हम साकड़े में हुआ करते थे। तो 39 सरपंच थे उस टाइम, जिसमें 13 महिलाएं थी और बाकी जो पुरुष सरपंच थे। तो प्रथम पंचायत स्वामी जी की ढाणी थी, जिसमें सुग्रा बानू की अध्यक्षता में हमने ग्राम सभा का प्रस्ताव लिया था,
और हर घर शौचालय बनाने का हमने निर्णय लिया था। जी। और पंचायत समिति में उसमें विरोध भी हुआ था कि ये शौचालय क्या है, इतना क्यों ले रहे हो। जी। तब हमने उस पीड़ा को समझा। जी। मैं कहा, साहब गांव है, लेकिन गांव अब ढाणियाँ नहीं रही, अब गांव की ओर अग्रसर है, गांव बढ़ता जा रहा है। जी। पुराने ज़माने में झाड़ियाँ वगैरह बहुत हुआ करती थी, जो भी थे उसकी ओट में लेकर के महिलाएं अपना शौच वगैरह या जो कर लेती थी। आज ढाणियाँ न गाँव होकर के दिन निकलने के बाद में उनका शौच जाना या बाहर जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जी। उस बात को, चूंकि सरपंच खुद महिला थी, तो उसने ये महसूस किया था। और स्वामी जी की ढाणी एक प्रथम मतलब पंचायत थी जिसने उस समय भी मेरे ख्याल से 150 या 200 से आसपास, मैं फुल आंकड़ा नहीं बता पा रहा हूँ, पुरानी बात हो गई है, शौचालय लिए थे और उस ऑब्जेक्शन भी हुआ था। लेकिन उसकी शुरुआत के बाद में राज्य सरकार ने भी वो मंशा समझी और वो स्वच्छ भारत की ओर अग्रसर है। और स्वस्थ भारत की प्रक्रिया पूरी होने से बीमारी है, गंदगी है, और हर दिशा से अगर देखें तो स्वच्छता ही आदमी का, शिक्षा के बाद में स्वच्छता और स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम अच्छा प्रयास कर रहे हैं। सरकार का पूरा हमारे को सहयोग मिल रहा है। जी सर, बात करते हैं, जल है तो जीवन है, ठीक है, ये थोड़ा बैकवर्ड एरिया है, पानी की बहुत समस्याएं आ रही है, तो पानी को लेकर आपके क्या प्रयास है? देखिए साहब, जब पुराने ज़माने के, मेरे वाली साहब के ज़माने की बात करें तो हमारे पानी का स्रोत फलशुंड हुआ करता था। और वो छोटी छोटी बेरियाँ बोलते हैं, छोटे छोटे कुएं हुआ करते थे जो 20 से 25 या 30 फुट गहरे होते थे, और उनका रेजे या सेजे का धरतल का पानी आता था। रात को वहाँ जाके बैठ के उसकी निगरानी रखनी पड़ती है। तो सुबह ऊँटों के ऊपर पखाला ला करके पानी की व्यवस्था की जाती, जिसमें मवेशी भी पीती थी, नाना धोना भी होता था, और मेहमान आते थे तो वो भी उसी में से पीते थे। पानी थोड़ा खारा हुआ करता, लेकिन वो ज़मीनी स्तर का पानी बहुत ही हेल्थी था, और उससे हमारी जो कार्य और शारीरिक की क्षमताएँ बहुत अच्छी रहती थी। धीरे धीरे राज्य सरकार ने राजमथाई बेल्ट से ट्यूबवेल खुदवाए और पानी की पाइप लाए। 1974 वगैरह के आसपास फलसून पीएचडी की पाइपलाइन बिछ गई थी, उससे हमारे गांव के भी कनेक्शन हो गए, तो पानी की व्यवस्था सुचारू थी। धीरे धीरे आबादी और घनत्व बढ़ने से पानी की कमी रहती थी। अब भी हमारे मंत्री सम्मानीय सालेमा में जो कैबिनेट में है, रासो जी के बहुत ही नज़दीक थे, इन्होंने इनके प्रथम कार्यकाल में बहुत बड़ी नहर की योजना लाई, जिसकी पाइपलाइन अभी चल रही है। और ये पाइपलाइन आने से हमारे पानी की जो समस्या थी वो सारी जीरो के बराबर हो गई, समाप्त हो गई। स्वामी जी की ढाणी पंचायत एक ऐसी पंचायत है, जिस तरह मैंने आपसे पूर्व में निवेदन किया, आपने स्वच्छता का पूछा, उसी आधार पर इस चुनाव में मेरी 2 ही घोषणाएं थी, हर घर पानी और हर घर रोड। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 95% मैंने, अभी सरकार की जल जीवन मिशन योजना तो चल रही है, लेकिन हमारी ग्राम पंचायत में उसके टेंडर वगैरह नहीं हुए। लेकिन आज मैं दावे के साथ छाती ठोक के कह सकता हूं कि मेरी पंचायत में 90 से 95% हर घर नल कनेक्शन हो गए हैं, और बाकी 5% बचे हैं, तो उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। आज मेरी पंचायत में पूर्ण रूप से पानी की व्यवस्था पंचायत द्वारा कर दी गई है। और अब इसके आगे राज्य सरकार की जल जीवन मिशन की योजना आ रही है, उसमें अगर कमी पेशी रही तो मैं मेरे कार्यकाल में पानी की समस्या को 100% खत्म करवा दूंगा। रही बात ग्रामीण रोडों की थी, तो वो भी हमने बहुत अच्छा कर लिया है। जी सर, आगे त्यौहार आ रहा है, दशहरा भी आ रहा है, दीपावली भी आ रही है, 36 कौम है और सरपंच संघ के अध्यक्ष भी हो। सरपंच आपके साथी हैं और 36 कौम ने मिलकर आपको चुनाव जिताया है, तो जनता को क्या संदेश देना चाहते हो त्योहार पे? साथियों, होली आ रही है, दशहरा, दिवाली, ईद, ये हिंदुस्तान मुल्क है जिसके अंदर कोई धर्म नहीं है। अपना घर का धर्म, अपना मेरा धर्म, आपका अपना धर्म, अपने धर्म की जगह है। लेकिन इस हिंदुस्तान का संविधान धर्म निरपेक्ष है। मैं सभी को संदेश देना चाहता हूँ, दिवाली अपन गले मिलकर मनाएंगे, ईद अपन गले से गले मिलकर मनाएंगे। और विश्व में ये संदेश भी देना चाहता हूँ कि ये जाति और धर्म छोड़ करके एक मानवता के धर्म पे आ जाइए, जो हमारी पुरानी परंपरा रही है। जब होली, दिवाली, रंग रंगोली और ईद वगैरह में हम मिलजुल कर खेला करते थे, कबड्डी, वो अन्य खेल भी जो हुआ करते थे, आज उसको पुनर्जीवित करने की अवस्था है। आज कुछ पिछले 10-15 साल से जो अव्यवस्थाएं फैल रही है जाति और धर्म की, मैं ये
सभी मित्रों से 36 को संदेश देना चाहता हूं कि हमें भारतीय है, हमारा धर्म मानवता है। जी अन्यथा मैं न जा करके जिस जगह अपन बसे हैं उसी जगह जो पड़ोसी है वो अपना माँ का जाया भाई है। जी ये संदेश पूरे भारत में फैले और जो आज का वातावरण है उसको वातावरण को दबाए, भारत का दूषित वातावरण नहीं होने दें। हम भारतीय हैं और भारत के साथ में हैं और भारत का संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है। 36 कौम भाई है, इसमें घर में आकर के अपने बाप का नाम है लेकिन बाहर से आए तो अपने एक भाई के भाई है। इसलिए सभी से मतलब मैं निवेदन करूंगा कि ये त्यौहार के ऊपर अपना भाईचारा बना रहें, एक दूसरे को निमंत्रण दें, एक दूसरे को बुलाएं, साथ में खाना खाएं और देश के हित में ही काम करें। जी धन्यवाद सरपंच साहब, आपने हमें 10 मिनट टाइम दिया, धन्यवाद। शुक्रिया साहब, आप लोग वहाँ से पधारे और इस ग्रामीणों की आवाज़ को राज्य सरकार और हिंदुस्तान में पहुँचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।